हेलो फ्रेंड्स, मैं रोली राठौर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग है बाबा बागेश्वर धाम की कलश यात्रा का। आप देख रहे होंगे कि लोगों ने कितनी भीड़ कितनी भीड़ थी, कितनी महिलाएं आई हुई थीं। 1.25 लाख कलश तो थे ही। उसके बाद भी देखिए, बिना कलश के भी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कलश यात्रा में साथ में चल रही हैं। कुछ बस मैंने जो एक लास्ट ये कथा अटेंड की थी और ये कलश यात्रा देखी हुई थी। लोगों में बहुत उत्साह था, इतनी भीड़ थी कि डेली डेली जाने की किसी की हिम्मत भी नहीं थी। लेकिन बहुत से श्रद्धालु जा भी रहे थे। मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरा बेटा बीमार था। और आप देखो कितना जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक केवल येलो और ऑरेंज कलर ही दिख रहा है। हर जगह बस कलश लिए महिलाएं ही दिख रही हैं आपको। मेरा मन था कि मैं भी जा पाऊँ। अब यहाँ पे देखिए, ये कथा का लास्ट दिन था और ये वाली कथा मैंने देखी हुई थी और इसमें भी इतनी भीड़ थी कि बाबा का सीधा दर्शन बहुत मुश्किल था। स्क्रीन से आ रहा था या थोड़ा बहुत जो मेरे साथ भैया थे उनसे मैंने बोल दिया कि आप उधर से जाके जेंट्स के साइड से जाके लेके आओ। आप जहाँ देखेंगे सारी तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी बस। लोगों में इस तरह का उत्साह था। अब इन भैया को ही देख लीजिए, कितने कष्ट में हैं। एक खम्भे से चिपके पड़े थे ये और बाबा जी के दर्शन करना चाह रहे थे। शायद सभी ऐसे ही कुछ कोशिश कर रहे थे और यहाँ से मुझे थोड़ी सी बाबा जी की झलकी देखने को मिली है। बस कुछ ये लड़के थे जो आगे आ रहे थे, रस्सियों में टंग जा रहे थे। अब इनको देखना, ये कितने कष्ट में जाके बीच में बैठेंगे। अभी इनका है वीडियो भी, आगे देखना आप। गुरुजी कथा भी कुछ इस तरह सुनाते हैं कि जो भी जाता है वो वहाँ पे रम के ही रह जाता है। इतनी भीड़ थी, गुरुजी बोल भी रहे थे जिन्होंने दर्शन कर लिए हैं वो चले जाएं और बाकी के लोगों को भी आने दें। लेकिन जो जा रहा था वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे भी वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। भगत की बोलो 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 भगत के बस में भगवान। एक बात बोले, बुरा मत मानना। हम लोग भगवान की कथा सुनते तो हैं, लेकिन कुछ लोग केवल चित्र के लिए भगवान की कथा सुनते हैं। बल्कि हमसे कोई पूछे कथा सुननी कैसी चाहिए, भगवान के चरित्र के लिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, भक्ति के बिना इंसान जीते जी 100 है। 100 जानते ना? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। भक्ति के बिना इंसान 100 है और भक्ति पाते ही 100 भी शिव बन जाता है। अगर भक्ति नहीं है, इंसान का शरीर 100 है, लेकिन अगर भक्ति है तो 100 भी शिव बन जाता है। और अद्भुत बात यह कि अभी सावन चल रहा और भूत भावन महादेव के पावन पर्व चल रहे हैं। से बोलो हर हर
दूसरी बात, हमारे शंकर जी जैसा कोई देवता भी नहीं होना है। धन्य है वो शंकर जी अपनी पूजा करवा रहे, सो तो ठीक है, घरवाली भगवती माता पार्वती की अलग। अच्छा, शंकर जी अपनी पत्नी पार्वती की, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो बहुत से देवताओं की पूजा हो रही, लेकिन बेटा गणेश, बेटा की भी पूजा करवा रहे हैं। धन्य है शंकर जी, बेटा गणेश की पूजा करवा। अब आपने किसी देवता के बेटा की पूजा होती देखी? चलो, बेटा की पूजा और देवताओं के होती भी होगी। धन्य है शंकर जी, अपनी पूजा करवा रहे, अपनी पत्नी की पूजा करवा रहे, बेटा गणेश की करवा रहे, और बेटा की पत्नी यानी बहुओं की पूजा अलग हो रही, रिद्धि और सिद्धि उनकी। तो आप लोगों ने सुना कि गुरुजी किस तरह से कथा सुनाते हैं कि सारे अपने आप वहाँ पे बैठे मग्न हो जाते हैं, किसी का भी मन उठने का नहीं करता है। मेरा भी नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सफोकेशन हो रहा था, सभी को हो रहा था क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा हो रखी थी वहाँ पे, लेकिन फिर भी कोई वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था। और वहाँ पे जाके मतलब मैं केवल या तो मतलब गुरुजी का रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ, कथा का दिखा सकती हूँ, या अपने आप को दिखा सकती हूँ। शायद जो आगे गुरुजी ने बोला है कि कुछ लोग यहाँ पर केवल चित्र के लिए आते हैं, तो वो लाइन हम जैसों के लिए थी, जो हम जैसे नए नए यूट्यूबर बन रहे हैं, वो बाबा की कथा को कवर करना चाह रहे थे, सॉरी गुरुजी की कथा को कवर करना चाह रहे थे। तो मैं भी उनमें से एक थी, तो शायद उन्होंने यही इसलिए बोला। खैर कोई बात नहीं, मुझे उनके दर्शन करवाने थे आप लोगों को, तो मैंने कुछ इस तरह से कोशिश की, जैसी भी कर पाई बस। और अब आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरा चैनल मतलब मनोबल बढ़ाइए, तो थोड़ा अच्छा लगता है, अगर सब्सक्राइबर मिलते हैं तो अच्छा लगता है। थैंक यू।